अकेले दलितों का नहीं, सब समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा था। ये आप लोगों को मालूम है। लेकिन मैं तो सत्ता में व्यस्त रही और लेकिन हमारी जो पार्टी जो जुम्मेवार लोग थे तो उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी की जो अंदर अंदर बहुत बड़ी साजिश चल रही थी अपर कास्ट समाज के लोगों को गुमराह करने की, तो उसकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसका फिर हमें नुकसान हुआ सन 2012 के विधानसभा के आम चुनाव में। और लेकिन आप अपर कास्ट समाज के लोगों को दलितों से सबक सीखना चाहिए इस मामले में। सन 2007 में विधानसभा के आम चुनाव हुए, जब अपर कास्ट को बीएसपी में जुड़ा था तो दलितों को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन दलित वर्ग के लोग गुमराह नहीं। लेकिन सन 2007 के बाद अपर कास्ट समाज ने को गुमराह नहीं होना चाहिए था दलितों से सबक सीखकर, लेकिन वो गुमराह हो गया। कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने क्या कहा, अंदर अंदर जो अपर कास्ट समाज के लोग हैं, उसमें भी जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अंदर अंदर उनके जो मुख्य लोग हैं, उनके माध्यम से ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बहकाना शुरू कर दिया कि देखो आपने बीएसपी को वोट देकर तो एक दलित लड़की को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन आपको क्या मिला है, उनको ये बताया। और बीएसपी की सरकार में जो कुछ मुट्ठी भर एमपी और एमएलए हैं तो उनको तो बहुत कुछ मिल गया, उनके परिवार को मिल गया, लेकिन तुमको क्या मिला, ये कहकर ब्राह्मण समाज के लोगों को गुमराह किया गया। पूरे 5 साल तक कांग्रेस और बीजेपी ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कहकर गुमराह करती रही कि आपको क्या मिला, और समाजवादी पार्टी भी गुमराह करती रही। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो अपर कास्ट समाज के जो लोग हैं, और खास तौर से आज क्योंकि ब्राह्मण समाज का प्रोग्राम रखा है, मीटिंग बुलाई है, तो ब्राह्मण समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग सन 2003 के बाद तो 7 तक आप बीएसपी में क्यों जुड़े? आप इसलिए जुड़े थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद जब इधर अपने भारतीयों के हाथ में सत्ता आई, तो और सत्ता आने के बाद सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक केंद्र और राज्यों में कांग्रेस पार्टी ने राज किया। उसके बाद उनके चाचा भतीजों की पार्टियों ने राज किया, चाहे वो रीजनल पार्टीज हो, बीजेपी जैसे जो रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने राज किया। लेकिन जब